देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 9 अक्टूबर 2024 को और 4 फरवरी 2025 तक ये वक्री रहने वाले हैं। 119 दिन तक ये वक्री रहेंगे। बृहस्पति की वक्री होने पर सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको हम बिल्कुल सूक्ष्म रूप से यहाँ पर बताएंगे, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे और इसका विस्तृत विश्लेषण हम अलग से सभी राशियों का 12 राशियों का अलग से करके अपने चैनल में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल को इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं श्रविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप देखें, बृहस्पति में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 9 अक्टूबर 2024 को ये वक्री हो जाएंगे और अगले 119 दिन तक ये लगातार वक्री रहेंगे। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो निश्चित रूप से आप ये समझ सकते हैं कि कोई ग्रह वक्री होता क्यों है। जब वो सूर्य की धुरी से बहुत दूर चला जाता है तो अचानक वो वक्री होता है। तो बृहस्पति का और सूर्य की जो दूरी है वो काफी बढ़ गई है और वक्री होने पर ग्रह में डबल पावर आ जाती है फल देने की। रिवर्स होने पर जिस तरह से गाड़ी में केवल एक ही गियर होती है, उसमें और कोई 1 2 3 4 नहीं होता है, केवल उसमें एक गियर है। यदि आप सीधी गाड़ी बड़ी पहाड़ में चढ़ा नहीं पा रहे हैं ना, तो आप रिवर्स गियर में उस गाड़ी को आप आराम से चढ़ा देंगे। ठीक उसी तरह से बृहस्पति के वक्री होने से आपके जीवन पर इसका क्या बदलाव हो सकता है, क्या परिवर्तन हो सकता है, ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को जरूर देखें। इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जिस दिन बृहस्पति वक्री होंगे उस दिन ग्रह स्थिति कैसा होगा। तो बृहस्पति जब वक्री होंगे तो सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हमारे जीवन में हमारे विद्या, बुद्धि, धन, समृद्धि, करियर, काम करने के तौर तरीके, परिवार, फैमिली, संतान, सभी चीज़ों पर बृहस्पति का विशेष अधिकार होता है। ये विशेष काम करते हैं हमारे जीवन में। एक तरह से सब कुछ देने वाले बृहस्पति ग्रह ही होते हैं। अपितु यदि इसे यूनिवर्स में देखेंगे आप, तो बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा विशालकाय ग्रह है कि ये पूरे पृथ्वी का एक तरह से रक्षक है। पृथ्वी में बड़े बड़े उल्कापिंड जो गिर सकते हैं उनको ये रोक देता है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी ये कल्याणकारी होता है। तो ये वक्री जो अवस्था होगी, मेष राशि, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि वाले जातकों के लिए विशेष मालामाल करने वाला होगा। पर अन्य राशि वालों के लिए कैसा होगा उसे भी आपको बताएंगे, ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के वक्री होने से पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा, भाग्य का उदय होगा, करियर, कार्यक्षेत्र में अनेकानेक डेवलपमेंट के आपको अवसर मिलेंगे और बड़े बड़े जीवन के इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आप इसे मान सकते हैं। यानी कि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक वृषभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के वक्री होने से ये आपके जीवन में आपके अष्टम और लाभ के स्वामी हैं और बृहस्पति का गोचर आपके राशि में ही चल रहा है, यानी कि वृषभ राशि में ही बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो द्वादश भाव का भी ये आपको फल देंगे, यानी कि आध्यात्मिक कार्यों में सफलता, तीर्थ यात्रा इत्यादि का लाभ मिलेगा आपको और जीवन में शुभ कार्यों के द्वारा आप अपने समय चक्र के अंदर जो कष्ट थी, परेशानी थी, जो आपके जीवन में संकट थी, उन संकटों का निवारण आप इस समय में कर पाएंगे। देश विदेश यात्रा कर पाएंगे और देश विदेश में जाकर के मेहनत परिश्रम के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करने में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक स्तर पर थोड़ी सी जरूर आपको अपने तालमेल को बनाना होगा, अन्यथा ऐसे समय में कई बार व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का यानी कि बैचलर लाइफ जीने के लिए बाध्य होना पड़ता है। भले वो विवाहित है पारिवारिक जीवन में, पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी दूरियां बन जाती हैं, कुछ ऐसे समस्याएं आ जाती हैं जिनके कारण से वो
ब्रह्मचर्य जीवन को जीने के लिए बाध्य होते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के वक्री होने का फलस्वरूप आप अपने करियर, कार्यक्षेत्र, व्यापार में डेवलपमेंट कर पाएंगे, बेहतर व्यवस्थाओं को आप बना पाएंगे और पर्याप्त धन का लाभ आपको इस समय में मिलेगा, क्योंकि लाभ का भी ये एक तरह से आपके जीवन में फल देंगे। ये आपके कारोबार, व्यापार, करियर, कार्यक्षेत्र, पैतृक विरासत, पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ आपके संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाएगा। कारोबार, व्यापार बेहतर होंगे और पारिवारिक जीवन आपकी बेहद संतुलित होगी। वक्री बृहस्पति आपके जीवन में दाम्पत्य सुख की प्राप्ति का पूरा व्यवस्था को बनाने में सहयोग करेंगे। व्यापारिक बड़ी डेवलपमेंट के लिए आपको बृहस्पति के वक्री होने से लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के वक्री होने का मतलब होता है कि आपके जीवन में आपका एक बड़ा भाग्योदय होगा, धर्म कार्यों में सफलता मिलेगी और इष्ट देव की सिद्धि होगी। इष्ट कार्यों में आपको शानदार सफलता के ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। इस समय अवधि में कुछ नए कारोबार, व्यापार या नए सिस्टमैटिक डेवलपमेंट होंगे, जहां से आपके जीवन में नए आमदनी का एक मार्ग यहां पर प्राप्त हो सकता है। और इसकी विस्तृत विश्लेषण अलग से हम कर्क राशि फल के बारे में बताएंगे, उसको भी आप जरूर देखिएगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति के वक्री होने से ये आपके जीवन में, आपके करियर में सफलता, संबंध, रिश्तों को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा और दिग्बली गुरु जो है आपको आपके जीवन का सर्वोपरि एक मोमेंट जो मिलने वाला समय, आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। इस समय अवधि में कुछ बड़ी डेवलपमेंट अपने जीवन में आप होता हुआ देखेंगे, जो कि 2-4 साल पहले और 2-4 साल बाद तक ना हुआ है ना होगा। इतना बड़ा डेवलपमेंट आप इसे मान सकते हैं। बस सावधानी पूर्वक समय को आप व्यतीत करिए, सही अवसर का इंतजार करिए और जब आपको अवसर मिले तो उस अवसर पर अपनी पूरी परफॉर्मेंस सकारात्मक आपको जरूर करनी चाहिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री अवस्था जो होता है, ये थोड़ा सा कारोबार, व्यापार में आपको सावधानी की ओर संकेत करता है। इस समय अवधि में किसी भी तरह के भूमि, भवन और वाहन के क्रय विक्रय से आपको बचना चाहिए, अन्यथा कोई भी इस समय में कोई डिसीजन आप लेंगे वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यानी कि कर्जों का बोझ बढ़ सकता है और सही समय में कर्जों का इंस्टॉलमेंट ना जाना आपके लिए बेवजह समस्याओं को बढ़ावा देने वाली सिचुएशन का निर्माण करने में ये आपको सहयोग कर सकता है, क्योंकि बृहस्पति के वक्री होने से अष्टम भाव का फल को भी ये एक्टिवेट करेंगे और अष्टम भाव के फल को एक्टिवेट करने का मतलब है कि पारिवारिक जीवन में बेवजह संघर्ष और कारोबार, व्यापार में बेवजह नुकसान, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं, मान लीजिए आपकी आमदनी है 1 लाख रुपए और आप सैलरी देने लगे 5 लाख रुपए, तो आप फंस ही जाएंगे चक्कर में। तो ऐसी किसी भी घटनाक्रम से अपने आप को आपको बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है। तुला राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह का अष्टम भाव में गोचर होना, वक्री हो जाना, ये थोड़ा सा आपके सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानी को बढ़ा सकता है। इसीलिए सही समय पर अपने उपचार, अपने इलाज, सही डॉक्टर, वैद्य का आपको निर्धारण जरूर करनी चाहिए। यदि कोई समस्या है शरीर के अंदर, आपको मान लीजिए बीपी, शुगर जैसी, तो आप उसका समय समय पर अपना ट्रीटमेंट करते रहें, सही मेडिसिन, दवाई का प्रयोग करते रहें ताकि आप स्वस्थ, तंदुरुस्त रहें और कारोबार, व्यापार में जरूर आपको सफलता मिलेगी बृहस्पति के वक्री होने से। पारिवारिक जीवन सुखद होगा और दाम्पत्य सुख की प्राप्ति के भी आपके जीवन में अनेकानेक अवसर बनेंगे। यानी कि मान लीजिए शादी नहीं हुई है तो शादी होने का ये कारण बन सकता है, अच्छे संबंध, रिश्ते जुड़ सकते हैं, देश विदेश यात्रा हो सकती है और अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव के लिए भी आपको जरूर तैयार रहना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री होना ये एक तरह से आपके जीवन में, आपके करियर में सफलता, भाग्य के उदय का मौका मिलना और नए संबंध, रिश्तों के द्वारा जीवन में एक बड़ी डेवलपमेंट को जोड़ने में आपको सहयोग करेगा। नए कारोबार का स्टार्टअप हो जाना, पार्टनरशिप से अलग होकर के स्वयं का अपना
अपने दम पर काम कर लेना और जीवन साथी के भाग्य का संपूर्ण लाभ मिलना, इस तरह के बेहद सकारात्मक फल वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में प्राप्त होगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का छठे भाव में गोचर होना, परंतु पंचम भाव का फल मिलेगा, जो कि आपके जीवन में संतान की सफलता, संतान की प्राप्ति, संबंध रिश्तों का जुड़ना, अविवाहितों के लिए विवाह के संयोग बन जाना, करियर में अच्छे उच्च स्तरीय पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जाना, गवर्नमेंट जॉब की प्राप्ति हो जाना और पिता पुत्र में अच्छे समन्वय बन जाने जैसे तमाम इसमें सकारात्मक फल की प्राप्ति होगी। शुभ ग्रह अशुभ स्थान पर कई बार नकारात्मक फल जरूर देता है, इसीलिए मित्र और शत्रु का आपको सही निर्णय जरूर करनी चाहिए। कई बार आपके आसपास गुप्त शत्रुओं का एक अटैक की संभावना बनी रहती है, तो अब वक्री छठे भाव में होंगे तो यहाँ पर अपने आसपास मित्र और शत्रु का सही चयन करना आपका परम कर्तव्य बन जाता है। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए ये बृहस्पति का वक्री अवस्था यानी कि 9 अक्टूबर से 4 फरवरी तक बेहद कल्याणकारी सकारात्मक फल को देने में सहयोग करेगा और ये आपके जीवन को मालामाल करने में भी आपके लिए ये विशेष कल्याणकारी साबित होगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अपने योग्यता, अपने ज्ञान, अपने संबंध, अपने रिश्ते, अपने संतान पर के ऊपर घमंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार अहंकार हमारे बने बनाए प्रतिष्ठा में कमी ले आता है, तो अहंकार से अपने आप को आपको बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति का चतुर्थस्थ गोचर होना ये बेहद शुभ है। पराक्रम का भी फल जो कि आपको भाग्योदय से जोड़ेगा, नए जॉब की प्राप्ति में आपको सहयोग करेगा और लगातार चल रही रुकावटों को दूर कर देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका मजबूत करेगा और 119 दिन तक यानी कि 9 अक्टूबर से आगे 119 दिन लगातार 4 महीनों तक आपकी बैंक बैलेंस का विस्तार होगा, वृद्धि होगी। वाहन की सुविधा, भूमि भवन और वाहन की सुख सुविधाओं का विस्तार होगा। बड़े से घर में आपको गृह प्रवेश का अवसर मिलेगा और भारी भरकम लग्जरी वाहन की प्राप्ति के लिए भी ये आपको सहयोग करेगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए बुध बृहस्पति का वक्री होना, पराक्रम में गोचर करते हुए धन का भी एक संतुलन को बेहतर करेंगे। भाग्य के उदय में आपको सहयोग मिलेगा और ऐसे समय में आप अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति के अंदर बढ़ावा प्राप्त करेंगे। लगातार चल रही रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी और अगले 4 महीने आपके जीवन में दशा और दिशा दोनों चीज़ों को बदलने में सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। पारिवारिक, व्यापारिक, करियर, आर्थिक सभी पहलुओं पर आपको इसका एक बेहद शानदार और सकारात्मक फल की प्राप्ति होने वाली है। प्रिय दर्शकों, गोचर ग्रहों के परिवर्तन से हमारे जीवन में अचानक बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव होते हैं, इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों को जरूर ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और आगे भी इस तरह के ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों को देखने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब आपको जरूर करनी चाहिए। सब्सक्राइब इसलिए भी करनी चाहिए कि यदि आप कोई जीवन में समस्या देख रहे हैं, आपको उसकी समाधान चाहिए या फिर आप अपने जन्म कुंडली की विश्लेषण को जानना चाहते हैं, क्योंकि बारंबार कठिन परिश्रम मेहनत के बाद भी रिजल्ट 0/0 रहता है, तो ऐसे समय अवधि इस तरह की समस्या के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल जरूर लिख करके भेजें। हमारे तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम अवश्य बताएंगे। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में ओम ब्रिम बृहस्पतये लिख दें या जय गुरुदेव लिखें और यदि ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय गुरुदेव।